Good evening, guys. Once again, I welcome you all in the regular lecture series on English grammar and reading comprehension for MBA, CET, CMAT, and certain other entrance examinations. Well, today the topic that we are discussing is punctuation. I will teach you the usage of punctuation marks in detail. आप सब लोगों को पता है कि पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं ये कॉमन एरर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मोर ओवर दे आर इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव योर रिटन इंग्लिश ऑल्सो। तो अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आपका पंक्चुएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश में आपका इंटोनेशन, रिदम, उसके बाद में आपका टोन मैटर करता है। सिमिलरली पंक्चुएशन मार्क्स आर इम्पोर्टेंट, आई मीन दे आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस व्हेन इट कम्स टू रिटन इंग्लिश। और कॉमन एरर्स में या कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते समय भी ये पंक्चुएशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। अब आपको पता है कि अलग अलग क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें से एक ये आप देखते हो, इसे कहते हैं एम्पर्स एंड। जो हम ऐसा लिखते हैं ना बहुत बार, ये एम्पर्स एंड होता है। ज़्यादातर इसका जो यूसेज है वो किया जाता है मैथमेटिक्स में और इनफॉर्मल इंग्लिश में। व्हेन यू आर राइटिंग अ पीस ऑफ फॉर्मल इंग्लिश यू डू नॉट यूज एम्पर्स एंड। तो उस कंडीशन में आप एम्पर्स एंड जो है उसका यूज नहीं करते हो। दूसरा आता है अपॉस्ट्रोफी। क्या है? अपॉस्ट्रोफी। ये अपॉस्ट्रोफी एस वाला आपको पता होगा, ऐसे अपॉस्ट्रोफी है और ऐसे एस होता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे कोलन। क्या आता है? कोलन। कोलन का मतलब क्या है? दो डॉट। ऐसे दो आप जो ये वर्टिकल डॉट यूज करते हो ना, उसे कोलन कहते हैं। फिर आता है फुल स्टॉप। क्या आता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को ही और में क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। फिर आता है डैश। क्या आता है? डैश आता है। देखिए, डैश और हाइफन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डैश एंड हाइफन। सी, व्हेन यू draw dash, you get a little long horizontal line. While when you use hyphen, you can use a short line. मतलब ये छोटी लाइन जो है इसे हम क्या कहेंगे? हाइफन कहते हैं। और ये जो बड़ी लाइन है ना ऊपर वाली, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम डैश कहते हैं। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है यहाँ पे। दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए। उसके बाद में क्या है? इलिप्सिस। क्या आता है? इलिप्सिस। इलिप्सिस का यूसेज कब किया जाता है? नॉर्मली मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। once I am done with the overview, I will tell you the advanced usage of each of these punctuation marks in detail. अब देखिए इसमें जो इलिप्सिस है, तो इलिप्सिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप कहना चाहते हो लेकिन आपने नहीं कही। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे आई लव, और आपने ऐसे तीन डॉट, या इलिप्सिस में आइदर एक दो तीन डॉट आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज फोर डॉट, या आप चार डॉट भी उसमें यूज कर सकते हो। तो एक आता है इलिप्सिस। उसके बाद में आता है कॉमा। कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटन इंग्लिश के लिए, जब भी हम इंग्लिश में कुछ लिखेंगे। फिर आता है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क में दो होते हैं। एक जो आता है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और दूसरा जो है उसे कह सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो कोटेशन मार्क है। फिर आता है गलीमेट्स। गलीमेट्स जो है ना, ये भी यूज करते हैं ना हम बहुत बार। हमें पीछे का या आगे का, मतलब बैक साइड फ्रंट साइड दिखाना है तो हम यूज करेंगे गिलेमेट्स एक्चुअली। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। फिर आता है ब्रैकेट्स। ये जो है ना, इसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं। ये आता है स्लैश। स्लैश को हम और में ऑब्लिक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिक। फिर आता है परेंथेसिस। जो ये ब्रैकेट आप यूज करते हो ना, ऐसे ब्रैकेट, ये इसको परेंथेसिस भी कहते हैं। फिर आता है सेमी कोलन। क्या कहते हैं? सेमी कोलन। मतलब एक डॉट है और नीचे से कॉमा है, सेमी कोलन, त्याला विसर्ग म्हणतो मराठीमध्ये। फिर आता है ॲस्टेरिस्क।
जब भी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, ऐसे एस्टेरिक्स यूज़ करते हो। फिर आता है एट साइन, जो ईमेल में ज़्यादातर क्या होता है, यूज़ होता है। अब देखिए बहुत से लोग इसको पढ़ते समय एट द रेट कहते हैं, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो एट द रेट नहीं है। जैसा अभी एक ईमेल आईडी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, mPawar9175 @gmail.com। जैसे मान लो ये मेरा ईमेल आईडी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं, लेकिन इसको हम एट द रेट कहते हैं कुछ लोग। फॉर एग्जाम्पल mPawar9175 @gmail.com, तो इट इज़ नॉट एट द रेट, या एट द रेट नहीं है, इट इज ओनली एट। इसको हम क्या कहते हैं, ओनली एट कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कर्ली ब्रॅकेट्स। क्या आता है, कर्ली ब्रॅकेट्स आता है। याला महिरपी कंस असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये, इसको महिरपी कंस भी कहा जाता है, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक पंक्चुएशन का यूसेज सिखाता हूँ यहाँ पे। पहला हम देखते हैं दोस्तों, पंक्चुएशन मार्क जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, लेट्स ईट ग्रैंडमा वर्सेस लेट्स ईट ग्रैंडमा। देखिए यहाँ पे लेट्स ईट के बाद में कॉमा यूज हुआ है, और ग्रैंडमा, ग्रैंडमा मतलब आपकी दादी जी जो है, ग्रैंड मदर, उसको ग्रैंडमा कहते हैं। और दूसरा लेट्स ईट ग्रैंडमा नॉर्मल है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। और दूसरा कैनिबैलिस्टिक है, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अब जनरली नॉर्मल सिचुएशन में हम लेट्स ईट हमने यूज किया है, उसके बाद में कॉमा यूज किया नॉर्मल सिचुएशन में। और एक दूसरी एक कंडीशन है जिसको कैनिबैलिस्टिक कहते हैं। कैनिबैलिस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट्स जो है ना, लेट्स ईट ग्रैंडमा, यहाँ पे हमने कॉमा यूज नहीं किया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, द कॉमा हियर इज क्रिटिकल। द कॉमा टेल्स द रीडर that granny isn't the object of the verb eat। अब हम जो कॉमा यूज करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे ये कॉमा जो यूज किया है वो है, हमें ये बताता है कि ये जो ईट वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब ईट जो है ये ग्रैनी का ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट इज विद द कॉमा, ग्रैनी इजंट ऑन द मेन कोर्स टुनाइट। The function of the comma here is to show that the sentence let's eat is directed to an audience grandma। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं ना let's eat, तो let's eat ये जो है ना, ये किसको बता रहा है, स्पेसिफिकली ग्रैंडमा को ही बता रहा है। अब मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। आई लव कुकिंग माई डॉग्स एंड माई फैमिली। मतलब मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, मेरे श्वान और मेरे परिवार। यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया, आई लव कुकिंग कॉमा माई डॉग्स कॉमा एंड माई फैमिली, वर्सेस आई लव कुकिंग माई डॉग्स एंड माई फैमिली। देखिए, आई लव कुकिंग कॉमा माई डॉग्स कॉमा एंड माई फैमिली, ये नॉर्मल है। और कैनिबैलिस्टिक कैसे आता है, आई लव कुकिंग माई डॉग्स एंड माई फैमिली। अब यहाँ पे देखिए, सिमिलर टू नंबर 2, the commas here keep the nouns dogs and family from becoming unintentional objects of the verb cooking। In general, we need to use comma to break up the items in the list। अब ये जो मेथड है दोस्तों, I love cooking विदाउट कॉमा माई डॉग्स एंड विदाउट कॉमा माई फैमिली, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है कि कॉमा का बेसिक यूज ही होता है सेंटेंसेस में आइटम्स को सेपरेट करना। तो इसीलिए हमने इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या यूज किया है, ये कंडीशन यूज की है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पंक्चुएशन मार्क्स का आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। एंड वंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज चेंज, अगर सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया, देन यू विल हैव टू बियर विद सर्टन प्रॉब्लम्स। फिर वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले देखते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर जो है इसका कैसे यूसेज किया जाता है, हाउ कैपिटल लेटर्स आर यूज, ठीक है, कैपिटल लेटर्स कैसे यूज होते हैं। नाउ अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। देखिए कोई भी मतलब कैपिटल मतलब स्मॉल और कैपिटल है ना, जैसा ये जो है यस कैपिटल है और ये वाला यस क्या है, स्मॉल है। तो कैपिटल लेटर जो है इसका हमें क्या देखना है, यूसेज कैसे होता है ना, वो हमको देखना यहाँ पे जरूरी है। नाउ अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस।
मतलब किसी भी न्यू सेंटेंसेस की जब शुरुआत होती है तो उस सेंटेंसेस के बिगिनिंग में, उसके शुरुआत में आपको क्या यूज करना है, कैपिटल लेटर यूज करना है। इन फैक्ट एवरी न्यू सेंटेंस इज टू बी बिगिन बाय ए कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, द बेयर इन द जू वॉज अ बिग वन। अब यहाँ पे वाक्य की शुरुआत हुई है द से, ये THE नाम का वर्ड है, लेकिन हमने ये द स्मॉल में नहीं लिखा, हमने ये कैपिटल में लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। द बेयर इन द जू वॉज अ बिग वन, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है यहाँ पे। साइक्लिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। साइक्लिंग ये एक्सरसाइज का बहुत अच्छा तरीका है, तो हमने यहाँ पे साइक्लिंग यूज किया है और साइक्लिंग का सी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, कैपिटल लेटर इज यूज विथ प्रॉपर नाउन्स। देखिए प्रॉपर नाउन ये हमने नाउन्स में ऑलरेडी पढ़ा था। प्रॉपर नाउन्स का मतलब क्या होता है, किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी विशेष वस्तु या किसी भी विशेष फल को जो नाम दिया जाता है उसे हम प्रॉपर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, कार ये जो नाउन है ये कॉमन नाउन है, बट आपने अगर कहा हार, हार ये क्या है, एक प्रॉपर कार का नाम है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर, सर ही इज ए क्रिकेटर, वो एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी है, ये कॉमन नाउन है। बट विराट कोहली ये क्या है, एक स्पेसिफिक या एक प्रॉपर क्रिकेटर का नाउन है। टीचर इज अ कॉमन नाउन, बट आवर टीचर मिस्टर मनोज पवार, मिस्टर मनोज पवार इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, that is why it is a proper noun. So proper noun is a name given to anything in proper, उसे हम proper noun कहेंगे। अब देखिए कभी भी किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का या प्लेस का, मतलब अगर सेंटेंसेस में आप कोई भी प्रॉपर नाउन यूज करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहला जो अक्षर है वो कैपिटल ही आना चाहिए। विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर, विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर, विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर है। आई शैल विजिट पेरिस इन मे, मैं मई महीने में पेरिस को जाऊंगा। यहाँ पे देखिए आई हमने क्या किया है, कैपिटल में यूज किया है, वो हमेशा कैपिटल ही होता है। ठीक है, और दूसरा विराट कोहली का वी हमने कैपिटल में यूज किया है। उसके बाद हम ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले सकते हैं, पुणे इज ए ब्यूटीफुल सिटी, पुणे इज ए ब्यूटीफुल सिटी, पुणे एक बहुत सुंदर शहर है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा क्या यूसेज है कैपिटल लेटर का, तीसरा यूसेज हम देखते हैं, कैपिटल लेटर इज यूज विथ एडजेक्टिव्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। देखिए किसी भी प्रॉपर नाउन से अगर कोई एडजेक्टिव बना है, या समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर ऑल्सो यूज एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, कभी कभी प्रॉपर नाउन का ही हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, उस कंडीशन में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मुगल एरा, मुगल एरा। अब देखो यहाँ पे मुगल ये नाउन है, लेकिन मुगल एरा यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया, मुगल काल। चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे क्या किया, चाइनीज ये एक्चुअली नाम है, लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट के हमने एडजेक्टिव किया, इट इज अ चाइनीज रेस्टोरेंट। देन डिकेंसियन कैरेक्टर, डिकेंसियन कैरेक्टर, ठीक है, डिकेंसियन एक्चुअली एक व्यक्ति का नाम है, बट डिकेंसियन कैरेक्टर हमने क्या किया, एज एन एडजेक्टिव यूज किया। तो ध्यान रखना कभी भी वाक्य का जो प्रॉपर नाउन होता है, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज करेंगे। देन प्रॉपर नाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। देखिए ये जो आई नाम का प्रोनाउन होता है ना, ये प्रॉपर है एक्चुअली, तो ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो भी कैपिटल रहेगा, ये सेंटेंस के मिडल में रहेगा तो भी कैपिटल रहेगा, एंड इवन इफ इट कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इट वुड बी कैपिटल इन इट्स फॉर्म, वो फॉर्म में कैपिटल ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई प्ले वॉलीबॉल, आई प्लेड वॉलीबॉल यस्टरडे, कल मैंने वॉलीबॉल खेला। माई पेरेंट्स से आई स्पेंड टू मच टाइम सर्फिंग द इंटरनेट, मेरे माता पिता कहते हैं कि मैं बहुत सारा टाइम इंटरनेट में ही गंवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई ये सेंटेंस के मिडल में है, ऑल्दो इट कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, बट it should always be written in its capital form, because I is always capital and it should be used capital throughout in sentences, ये ध्यान रखना है। Then
5 यूसेज क्या है? 5th यूसेज, इन टाइटल्स द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच मेन वर्ड इज कैपिटलाइज्ड। देखिए जो टाइटल्स होते हैं ना, आप अलग अलग टाइटल्स देते हो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये टाइटल है। तो टाइटल में क्या है, हर शब्द का पहला अक्षर जो है ना वो हमको कैपिटल में लिखना है। जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन का ए कैपिटल, एरा का ई कैपिटल, ठीक है, और डार्कनेस का डी कैपिटल। अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओ कैपिटल है, टेल का टी कैपिटल है, टू का टी कैपिटल है, और सिटीज का सी कैपिटल है। द वेस्ट लैंड, द का टी कैपिटल है, वेस्टलैंड का डब्ल्यू कैपिटल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरली हम जो टाइटल्स होते हैं उन टाइटल्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, उन टाइटल्स में हम जो ईच वर्ड का पहला लेटर है ना वो कैपिटल में यूज करेंगे। हाउएवर प्रेपोजिशंस एंड आर्टिकल्स आर यूज्ड इन स्मॉल केसेस। लेकिन एक ध्यान रखना कि टाइटल्स में जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा, टू, ऑफ, फॉर, कोई प्रेपोजिशन या आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, तो उनको हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल केसेस में, स्मॉल लेटर में ही उनको हम यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय की एक बुक है अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ए कैपिटल है, गॉड का जी कैपिटल है, लेकिन ऑफ ये प्रेपोजिशन है ना, तो ओ को हमने कैपिटल नहीं यूज किया, ये स्मॉल में ही है। अगेन स्मॉल का एस कैपिटल, थिंग्स का टी कैपिटल है। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द का टी कैपिटल है, लॉर्ड का एल कैपिटल, ऑफ प्रेपोजिशन है ना तो ओ स्मॉल में है। अगेन द आर्टिकल है तो उसको भी हमने स्मॉल में ही लिखा, और फ्लाइज का एफ हमने क्या किया, कैपिटल में लिखा है, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ओके, तो ध्यान रखना कि टाइटल्स में हर एक शब्द का जो पहला लेटर है इट शुड बी रिटन इन देयर कैपिटल फॉर्म, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स, no preposition and no articles must be capitalized while writing the titles in the sentences. Have you understood? I hope you must have understood. Okay, आगे जाते हैं। Then अभी हमने देखा कभी कभी क्या होता है, एक चीज आपको ना ध्यान रखना है, ये हमने देखा फुल स्टॉप का यूसेज कैसे होता है, और चीज रखना है, पंक्चुएशन मार्क्स दैट आर यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। तो कभी कभी जो पीरियड होता है ना दोस्तों, द पीरियड, उसको फुल स्टॉप ही कहते हैं, तो सेंटेंस के एंड में भी यूज होता है ना, म्हणजे एखाद्या वाक्याच्या शेवटी तुमचं वाक्य पूर्ण झालेलं आहे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ये आपको कैसे समझेगा, जब आप क्या करोगे, सेंटेंस को पूरा करोगे। Now this punctuation mark is used to indicate the end of a sentences containing a statement of thought, opinion or fact, a story or any written account of events. It is also used at the end of abbreviations. तो जनरली जो एब्रीविएशन होते हैं ना, लैटिन एब्रीविएशन, जैसे यहाँ पे आप ईजी लिखते हो, ईजी के बाद आपने पीरियड यूज किया, फॉर एग्जाम्पल दैट इज आपने यूज किया पीरियड। तो जो एब्रीविएशन से शॉर्ट फॉर्म है उनके बाद भी आप क्या करते हो, उनके बाद भी आप फुल स्टॉप जो है वो लिखते हो वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी भी स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में, ओके, एट द एंड ऑफ एनी स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके एंड में आप क्या यूज करोगे, फुल स्टॉप जो है वो आप यूज करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। देन एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स, ओके, the use of periods in abbreviations and initial varies from case to case, country to country, and even style guide to style guide. For example, the abbreviation for doctor is doctor. Generally क्या करते हैं, in American English doctor without a period in British English. ध्यान रखना, जनरली कभी कभी क्या होता है कि किसी भी टाइटल होता है ना, जैसे प्रोफेसर का PROF, डिपार्टमेंट का DOPT करते हैं, गवर्नमेंट का जीवो भी करते, प्राइवेट लिमिटेड का PVC करते हैं। तो जनरली इनके बाद में हम जो डॉट यूज करते हैं या पीरियड यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है स्टाइल पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टाइल पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से स्टाइल में वो यूज कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जैसे अमेरिकन इंग्लिश जो है, तो अमेरिकन इंग्लिश में क्या करते हैं, टाइटल के बाद में पीरियड यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर यूज किया है और उसके बाद में फुल स्टॉप दिया। वही ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या करते हैं, खाली ऐसा टाइटल ही यूज करेंगे, हम वहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो यूज नहीं करते हैं। इन अमेरिकन इंग्लिश पीरियड्स आर ऑल्सो यूज टू एब्रीवेट फॉर्मल टाइटल्स, जैसे मिस्टर, मिसेस। अमेरिकन इंग्लिश में मिस्टर लिखा, आपने ये एवरी फुल स्टॉप दिया है। फिर मिसिस है, इसमें भी आपने क्या किया, फुल स्टॉप दिया है।
जैसे डॉक्टर है फुल स्टॉप दिया, लेट एलटी एंड रिप्रेजेंटेटिव रेप तो हमने दिया, टू नेम अ फ्यू। इन सम स्टाइल गाइड यू वुड एब्रीविएट एकेडमिक डिग्री पीरियड सच एज बीए। तो बीए में हम ए भी कर सकते हैं ना, ब्रिटिश इंग्लिश में नॉर्मली आपने बीए कर दिया, या आपने बी डॉट ए भी लिख दिया है, या पीएचडी है तो कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली पीएचडी भी लिखते हैं, या कुछ लोग पीएच डॉट डी कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। देन despite the individual cases, there are a few uniform rules you can use, you can follow to make things easier. Abbreviations for specific time periods often use periods including abbreviated months। देखिए जनरली हम महीने के नाम को अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे ना, उसके बाद में पीरियड यूज करना है। जैसे जनवरी है, उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे, पीरियड यूज करेंगे। दिसंबर है, DEC, पीरियड यूज करेंगे। एंड डेज, मंडे डॉट, फिर सैटरडे डॉट, ये भी हम यूज करते हैं। एब्रीविएशन फॉर मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स डू नॉट यूज द पीरियड, ये ध्यान रखना है आपको। जनरली हम मेट्रिक यूज मतलब आपको लेंथ मेजर करना है, हाइट मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो जैसे आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर, या ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस कंडीशन में आप क्या नहीं करते, फुल स्टॉप जो है वो यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ऑन द अदर हैंड, abbreviations for non-metric units of measurement like the American system use the period in IBS, ये ध्यान रखना है। If a person uses initials for only part of their name, use period। जनरली आपके नाम के लिए अगर आप यूज करते हैं इनिशियल, जैसे मनोज मदन पवार का MM पवार है, तो वहाँ पे भी आपको फुल स्टॉप यूज करना है, ठीक है। If a person uses two or more initials to abbreviate their entire name, do not use a period, ठीक है। जनरली आपने क्या किया, नाम का इनिशियल किया सरनेम, जैसे मनोज का M फुल स्टॉप पीरियड, फिर मदन का M, और फिर बाद में आपने क्या किया, पवार यूज किया है यहाँ पे, MM पवार, ठीक है। लेकिन आपने पूरा नाम ही क्या कर दिया है, पूरा नाम मतलब इनिशियल नेम, मिडल नेम। जैसे शाहरुख खान है तो उसका नाम SR के करते, SR के, क्या हमने कोई पीरियड यूज किया है उस नाम के बीच में, नहीं। तो ध्यान रखना है, म्हणजे तुम्ही तुमचं नाव जे आहे ते लिहित आहे आणि सरनेम लिहित आहे, तर नावाला शॉर्ट फॉर्म करताना पीरियड वापरलं, सरनेम तुमचं ॲज इट इज राहील। आणि तसंच काय होतं, वैसे ही क्या होता है दोस्तों, कि जनरली अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना है कि अगर आपका पूरा नाम ही आपने एब्रीविएटेड कर दिया है, तो फिर वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे पूरा नाम लिखना है। लैटिन एब्रीविएशन लाइक एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, EG, C and IE, मतलब दैट इज ऑलवेज यूज पीरियड। तो अगर दैट इज है तो वहाँ पे पीरियड आएगा, सी है तो कुछ लॅटिन ॲब्रिव्हिएशन जे आहेत ना, फॉर एक्झाम्पल आहे एक्सेट्रा, ETC लिहिलं की त्यानंतर आपण पीरियड वापरतो, दैट इज के लिए IE फॉर एग्जाम्पल। ऐसे जो लैटिन एब्रीविएशन होते हैं उनके बाद में नॉर्मली हम क्या करते हैं, पीरियड को यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड। तो ये हमने देखा है दोस्तों कैसे आप फुल स्टॉप और पीरियड का यूसेज कर सकते हो एफिशिएंटली। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट यूसेज ऑफ द एक्सक्लेमेशन मार्क। ध्यान रखना, exclamation mark, generally in which type of sentences is the exclamation mark used, it is used in the exclamatory sentence। किसी भी exclamatory sentence के end में हम exclamation mark यूज करते हैं। Now why do we use exclamation mark? हम exclamation mark normally यूज क्यों करते हैं? Because when you use exclamation mark, you express your strong and sudden feeling। अपने मन के अंदर जो स्ट्रांग और सडन फीलिंग है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। Now, this punctuation mark is used to express strong feelings, अपने अंदर की strong feelings है, strong emotion, उत्कट भावना, strong emotion है, और emphasis to indicate screaming और shouting, मतलब कोई चिल्ला रहा है, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। Now, what are the example of sentences using an exclamation mark? Now, here are some example of sentences using an exclamation mark to help you comprehend and remember the usage of exclamation mark.
Now using an exclamation mark in exclamatory sentences. For example, how careless can you be? How careless can you be? तुम इतने मतलब केयरलेस कैसे हो सकते हो? What an amazing life! क्या amazing life है यार! This is really wonderful. ये तो बहुत wonderful है, ये आपने यूज किया. Now using an exclamation mark at the end of introduction. किसी भी introduction के बाद आप क्या करते हो? Exclamation mark यूज करते हो. वाओ इज ग्रेट न्यूज. देखो वाव ये क्या है? इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शन म्हणजे असा शब्द ज्या शब्दाद्वारे तुम्ही तुमच्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स काय करता व्यक्त करता. इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा है ओ ओ आई एम सॉरी, देन alas that is really bad, what are you going to do about it, that is really bad, what are you going to do about it, किया है alas जो है वो यूज किया है. तो समटाइम्स इंटरजेक्शन के बाद भी हम क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं. नाउ यूजिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन डायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ा था ना, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है. सैम सेड आई लव दिस मूवी. सैम ने कहा कि मुझे ये पिक्चर अच्छी लगती है. तो यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्ट स्टेट है. ओके, सैम सेड आई लव दिस मूवी, ये डायरेक्ट स्पीच है. यहाँ पे भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया. what nerve she has to say, what more she has to say, you are rude. ठीक है, यहाँ पे भी यूज किया है. the team shouted together, Wah, we finally did it. Now I mean yesterday, I think yesterday Indian women's team won the World Cup, and I think they have lifted the World Cup ICC trophy for the very first time in the entire history of Indian women's cricket team. तो उन लोगों ने बहुत सेलिब्रेशन किया. तो वहाँ पे क्या है? ये हुआ. The team shouted together, हुआ. We finally did it. Using an exclamation at the end of phrases, individual words. कभी कभी किसी शब्द जो है, तो शब्द अगर इंटरजेक्शन या वो आपकी इच्छा भावना को व्यक्त करता है, तो आप यूज करोगे. या कभी कभी फ्रेज है, मतलब शब्दों का समूह, दो या दो से ज्यादा शब्दों का समूह. विल यू क्वेश्चन के बाद what a tiring day it was. हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया. गेट आउट, यू हैव पुल्ड द लास्ट स्ट्रॉ. गेट आउट, यू हैव पुल्ड द लास्ट स्ट्रॉ. निकल जाओ यहाँ से. तो हमने क्या है? गेट आउट के बाद में क्या यूज किया है? एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज किया है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए. नाउ द क्वेश्चन मार्क. Now this punctuation mark is used to end interrogative sentences. जनरली जो interrogative sentences है ना, उनको एंड करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? को यूज करते हैं. इन वर्क्स इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस डाउट. फॉर एग्जाम्पल आई एम सपोज टू से दैट. अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क को. तो क्वेश्चन मार्क का यूसेज कहाँ पे होता है दोस्तों? किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन को जब आप लिखोगे या बोलोगे, मतलब रिटन इंग्लिश में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद क्या आना चाहिए? वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो आप क्या करते हो? यूज करते हो. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड at the end of a sentence which is a direct question. Here are some examples. What is the capital of Wales? Wales देश की कैपिटल सिटी क्या है? क्वेश्चन मार्क. Does anyone have a pen I can borrow? क्या किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पेन है जो मैं ले सकता हूँ? Who told you that? ये तुमसे किसने कहा? In which country did coffee originate? किस देश में कॉफी का जन्म हुआ? किस देश में कॉफी का शोध लगाया गया? तो किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद हम क्या करते हैं? क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. मतलब अगर वो क्वेश्चन आपका वर्बल क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, मतलब अगर उस क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से हुई हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चन के एंड में आप क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क यूज करते हो. नाउ इफ द क्वेश्चन इज ए डायरेक्ट कोटेशन, repeat the speaker's exact words and the question is to you. For example, have you a pen I can borrow? देखो, have you a pen I can borrow? फिर भी क्वेश्चन आप, मतलब किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कहा. हैव यू अ पेन आई कैन बोरो? क्वेश्चन मार्क की आप, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है जो मैं ले सकती हूँ? उसने पूछा. हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेट्स एट होम? तुम में से कितने लोगों के घर पे पेट एनिमल्स है? इंक्वायर्ड द टीचर. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? क्वेश्चन मार्क जो है वो सेंटेंस में यूज किया है. दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है. देन ये देखा क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क का सबसे बड़ा यूज क्या है? किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद
हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क श्योरली यूज करेंगे। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब हम देखते हैं कॉमा। ये कॉमा कैसे यूज होता है। नाउ दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज। कॉमा का यूज किस लिए होता है, टू सेपरेट 3 or more elements in a sentence that are related in some way। देखिए, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर लिस्ट में आपको क्या करनी है, सेपरेट करनी है। म्हणजे एखाद्या यादीमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वस्तू आहेत, म्हणजे दोनपेक्षा जास्त वस्तू आहेत, त्यांना सेपरेट करण्यासाठी आपण काय करतो, कॉमा वापरतो। फॉर एक्झाम्पल, द ग्रोसरी लिस्ट इंक्लूडेड ऍपल्स, कॉमा बनानास, कॉमा स्ट्रॉबेरीज, कॉमा ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस। अब देखिए यहाँ पे एंड है दोस्तों, ग्रेप्स और ऑरेंजेस के बीच में, यहाँ पे ऐसे ग्रेप्स कॉमा एंड ऑरेंजेस। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉमा यूज किया है। इस कॉमा को क्या कहा जाता है, दिस कॉमा इज कॉल्ड एज सीरियल कॉमा। इस कॉमा को क्या कहा जाएगा, सीरियल कॉमा जो है वो कहा जाएगा। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बिफोर स्टेटिंग अ मेन क्लॉज, इन अदर वर्ड्स बेस्ट वे टू फाइंड इट। तो किसी भी इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद, मतलब अगर कोई शब्द किसी क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, प्रिंसिपल क्लॉज हो, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, कॉमा को यूज करते हैं। टू क्रिएट अ पॉज, सेंटेन्सेस में छोटा पॉज क्रिएट करना है, छोटा सा, जैसा आपण बोलताना म्हणतो ना, सर आई वुड लाइक टू ईट बनानाज, ॲपल्स अँड स्ट्रॉबेरीज। तो शॉर्ट पॉज, एक छोटं विराम आपल्याला क्रिएट करायचं असेल, आप स्पोकन इंग्लिश में आप पॉज लेते हो, रिटन इंग्लिश में पॉज दिखाने के लिए कॉमा ही आपको यूज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या आएगा, कॉमा। ठीक है, जैसे कि टू क्रिएट अ पॉज, फॉर एग्जाम्पल, ही इम्प्लाइड दैट कॉमा without any doubt comma he was going to be the suspect। she implied that without any doubt he was going to be the suspect। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉमा सेंटेंसेस में यूज किया है। देन to separate two interchangeable adjectives, for example, he moved that large bulky load down the street। he moved that large bulky load down the street। तो हमने क्या किया, दो इंटरचेंजेबल एडजेक्टिव, he moved that large, लार्ज ये क्या है, एडजेक्टिव है, बल्कि क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, लोड डाउन द स्ट्रीट, एक लोड है, लोड म्हणजे काहीतरी वजनदार वस्तू, वो कैसी है, लार्ज भी है, बल्कि भी है, बड़ा है। तो दो एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए भी हमने कॉमा यूज किया। वी ऑल्सो यूज कॉमा टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर ज्वाइंड बाय द कनेक्टिव और बट और नॉट से क्रिएट। मतलब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन जो है ना, इनको कहते हैं फैन बॉयज। अब ये जो फैन बॉयज है दोस्तों, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा जो है वो यूज करते हैं। शी वेंट अवे कॉमा येट हर हार्ट नेवर डिड। वो तो चली गई लेकिन उसका दिल वहीं पे था, मतलब उसका ध्यान वहीं पे था। आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज that's used to start a sentence, for example, after a thorough review comma he published the report। after a thorough review he published the report। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, कॉमा जो है वो यूज किया है। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस नॉर्मली हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, अनलेस इट इज एन इंपरेटिव एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको तो कॉमा को यूज करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट यूसेज आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट द आइटम्स इन द लिस्ट। चीजों को लिस्ट में से अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्या करते हो, कॉमा को यूज करते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, टू सेपरेट द नेम ऑफ अ सिटी फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स स्टेट। म्हणजे किसी सिटी को उसके स्टेट, मतलब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल पुणे, आपने यूज किया पुणे को, आपने महाराष्ट्र से सेपरेट किया है बाय यूजिंग द कॉमा। इस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, वहां पे भी कॉमा। आई वॉज बॉर्न इन सैन डियागो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट है, सैन डियागो सिटी है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया है। देन टू सेपरेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन और स्टेटमेंट को सेपरेट करना है, जैसे क्वेश्चन टैग में हम यूज करते हैं ना, वो भी। देन दे ऑल केम होम इन द एंड, राइट, ये क्वेश्चन है, राइट।
क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सेपरेट करना है यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉमा यूज किया। देन टू इंट्रोड्यूस और टू एंड अ डायरेक्ट कोटेशन, किसी डायरेक्ट कोटेशन को या तो आपको इंट्रोड्यूस करना है या तो उसको एंड करना है, तो भी आप क्या करोगे, कॉमा यूज करोगे। कॉल हर अगेन, कॉल हर अगेन, इंसिस्टेड, उसको फिर से फोन करो, उसने इंसिस्ट किया तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, कॉमा जो है वो यूज किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉल हर अगेन, ही इंसिस्टेड, तो यहाँ पे क्या यूज किया है दोस्तों, कॉमा जो है वो यूज किया है। आया समझ में, गॉट इट, अंडरस्टूड, ओके। देन व्हेन नेसेसरी टू एलिमिनेट कंफ्यूजन, जब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होता है ना, उस कंफ्यूजन को अगर आपको एलिमिनेट करना है, मिटाना है, तो भी आप कॉमा यूज करोगे। द ट्रैवलर्स हु मिस्ड देयर कनेक्शन वर गिवन मील, मील वाउचर, इसका मतलब क्या है, ऑल ट्रैवलर्स वर गिवन मील वाउचर्स हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग देन द ट्रैवलर्स हु मिस्ड देयर कनेक्शन वर गिवन मील वाउचर्स। जनरली यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन एलिमिनेट करना है। द ट्रैवलर्स कॉमा हु मिस्ड देयर कनेक्शन कॉमा वर गिवन मील वाउचर, वो ट्रैवलर जिनका कनेक्शन टूट चुका है उनको खाना खाने के लिए कूपन दिए गए, तो लिया, इसका मतलब ओनली सम ट्रैवलर्स वर गिवन मील वाउचर्स। देन के बाद में कैसे यूज होता है कोलन, हाउ कोलन इज यूज, ये कोलन का नाम का जो पंक्चुएशन मार्क है ना, इसका यूसेज कैसे होता है वो देखते हैं। दिस पंक्चुएशन मार्क primarily follows an independent clause with more information that expands on the original clause, मतलब एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कोलन यूज करते हैं। कोलन्स हैव मेनी एप्लीकेशंस इन रिटन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल दे कैन बी यूज, जैसे इसका पहला यूसेज है कि सेपरेट ए टाइटल फ्रॉम अ सब टाइटल, कोई टाइटल है और दूसरा उसका सब टाइटल है, टाइटल और सब टाइटल को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हम कॉलन यूज करेंगे। द स्पेस रेस, ये टाइटल है, यहाँ पे हमने यूज किया है कॉलन, फ्रॉम स्पुतनिक टू स्पेसएक्स, जैसे स्पेस रेस कॉलन दिया है फ्रॉम स्पुतनिक टू स्पेसएक्स, ये उदाहरण लिया है। टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है। दिस इज हाउ टू मिक्स द बैटर फॉर बेटर रिजल्ट, कोलन, दिस इज हाउ टू मिक्स द बैटर फॉर बेटर रिजल्ट, कोलन यहाँ पे यूज किया, किसी विषय को एक्सप्लेन करना है। टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति का वर्णन करना है। देयर आर 12 alternatives, 12 alternatives to this approach, colon, assemble the parts first, then pen them or point all out of the factory, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, कोलन यूज किया। देन बिफोर अ डेफिनेशन, किसी भी चीज के डेफिनेशन के बारे में, हियर व्हाट ट्रिपल एक्स मीन्स कोलन, एक्सप्लेनेशन गोज हियर, तो किसी भी डेफिनेशन, किसी भी चीज के डेफिनेशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो भी आप वहां पे क्या यूज करोगे, कोलन जो है वो यूज करोगे, ठीक है। देन दूसरा, टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, चीजों की यादी, चीजों की लिस्ट बनाना है आपको। दिस रेसिपी रिक्वायर्स, अच्छा इस रेसिपी को कौन कौन सी चीजें चाहिए, कोलन है यहाँ पे 3 eggs, 1/4 ball of butter, 2 cups of flour। Then for literary references to some religious text, Genesis 1:2, रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिटरेरी रेफरेंस दिख रहा है, जेनेसिस 1:2। टू हाईलाइट स्टेटमेंट मेड बाय कैरेक्टर इन लिटरेरी वर्क्स, टू ऑल ऑफ यू कोलन आई नेवर सेड दैट, तो लिटरेचर में भी इसका ये, टू ऑल ऑफ यू आई नेवर सेड दैट, ये मैंने आपको कभी नहीं कहा। टू सेपरेट आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड, आवर्स, मिनट और सेकंड को सेपरेट कर रहा है, जैसे 9:30, 9 hour 30 minutes सेपरेट करना है, कोलन यूज किया। 10:45 12, जैसे 10 कोलन 5 12, इसका मतलब क्या है, 10 बजे, ये आवर है, फिर 45 मिनट्स है, दोनों को सेपरेट किया कोलन से, फिर 45 12 है, दोनों को सेपरेट किया तो कोलन से किया। देन आफ्टर ए सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद भी आप यूज करोगे। डियर जॉन, आपने क्या किया, कोलन यूज किया। हम हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सैल्यूटेशन के बाद अगर आपने कोलन यूज किया है तो ये किस इंग्लिश का
एग्जाम्पल है अमेरिकन में, जैसे डियर सर कोलन, ये होता है अमेरिकन में। वही ब्रिटिश इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश में क्या आता है, कॉमा, डियर सर कॉमा, ठीक है। देन टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल रेशियोज, मैथमेटिकल रेशियोज को एक्सप्रेस करना, 1:3, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, 1:3, 1:3। तो मैथमेटिकल रेशियो को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो भी आप क्या यूज करोगे, आप वहाँ पे यूज करोगे कोलन, ओके। देन सेमी कोलन, अब हम देखते हैं कि सेमी कोलन का जो यूसेज है वो कैसे किया जाता है। दिस पंक्चुएशन मार्क इज प्राइमरीली यूज्ड टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर रिलेटेड इनटू अ सिंगल वन। दो क्लॉजेस को अगर आपको एक ही क्लॉज में कन्वर्ट करना है तो सेमीकोलन आएगा। द डॉक्टर saw the patient immediately, सेमीकोलन, the slightest delay would have proven fatal, कि अच्छा हुआ डॉक्टर ने जल्दी देख लिया, थोड़ा भी डिले करते तो और दिक्कत हो जाती। फैटल का मतलब है जानलेवा। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट दैट कंटेन्स कॉमास देमसेल्व्स, मुझे एखादी यादी है वस्तूंची, एप्पल, मैंगोज और चीजें हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अगर उस लिस्ट में इंटरनल पंक्चुएशन मार्क है, क्या है, इंटरनल पंक्चुएशन मार्क, तो उन इंटरनल पंक्चुएशन मार्क को रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे सेमीकोलन का यूज करते हैं। ध्यान दे, ऑन दिस टूर वी विल विजिट बेलग्रेड, सर्बिया, फिर हमने क्या किया, सेमीकोलन, मीन्स बेलारूस, सेमीकोलन, एंड बुकारेस्ट एंड रोमानिया। तो इंटरनल पंक्चुएशन मार्क अगर किसी भी सेंटेंस में है तो उसे सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम सेमीकोलन जो है उसे यूज करते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ठीक है। सेमीकोलन क्रिएट अ काइंड ऑफ पॉज that is longer than the pause of comma but shorter than the pause of period at the end of a sentence। जब भी आप सेंटेंस में सेमीकोलन का यूज करते हो ना दोस्तों, सेमीकोलन ये इट क्रिएट्स काइंड ऑफ पॉज, तो थोड़ा सा सेंटेंस में पॉज क्रिएट करता है। जो पॉज कॉमा से बड़ा होता है लेकिन फुल स्टॉप से छोटा होता है, ये फुल स्टॉप वाला पॉज जो है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब उसके वाक्य कम से इसे पॉज करता है तो मोठा कंसिडर केला जातो, हे लक्षात ठेवायचं। अब देखते हैं दोस्तों कोटेशन मार्क जो है उसका यूसेज कैसे होता है। कोटेशन मार्क में दो आते हैं, एक आता है डबल कोटेशन मार्क ऐसे, और एक आता है सिंगल कोटेशन मार्क, एक आता है डबल कोटेशन मार्क, एक आता है सिंगल कोटेशन मार्क। नाउ दीज आर कॉल्ड कोटेशन मार्क और मोर स्पेसिफिकली डबल कोटेशन मार्क। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज टू इंडिकेट डायलॉग राइटिंग इन फिक्शन। सेंटेंसेस में जो डायलॉग राइटिंग होती है ना, उस डायलॉग राइटिंग को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप क्या यूज करोगे, कोटेशन मार्क यूज करोगे। हेयर इज एवरीथिंग सेड फ्ली अबव, ठीक है। देखिए हेयर इज एवरीथिंग, डबल कोटेशन मार्क में पूरा सेंटेंस है और आपने यहाँ पे डबल कोटेशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया, मोर स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति के शब्दों को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है आप यूज करोगे डबल कोटेशन मार्क। माई गुड ओपिनियन, डबल कोटेशन मार्क यहाँ शुरू हुआ, यहाँ ओल्ड हुआ, सेड मिस्टर डैर्सी, वन लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, वन्स लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। देखो डबल कोटेशन मार्क म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा कोट जर तुम्ही म्हणत असाल तर डबल कोटेशन मार्क मध्ये आलं पाहिजे। दॅट इज ए फॉलिंग इंडीड क्राइड एलिझाबेथ, इम्प्लेकेबल रिसेंटमेंट इज एक्सेड इन अ कैरेक्टर, यहाँ पे भी क्या है, डबल कोटेशन मार्क है। फिर कोट्स आते हैं अलग अलग, Milani 2019 observed that, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क, expected finding of heating corrosion in alloy भी warrants further investigation। किसी भी कोट्स को अगर आप क्या करोगे, लिखोगे तो आपको डबल कोटेशन मार्क में लिखना होगा। फिर टाइटल्स आता है, a temporary matter is the first short story in interpreter of Maladi, Maya Angelou wrote and Still I Rise in 1978। मतलब जो टाइटल्स होते हैं ना, बुक के टाइटल, मूवीज के टाइटल, तो उसमें भी आप क्या करोगे, डबल कोटेशन मार्क जो है वो यूज करते हैं। अब देखते हैं सिंगल कोटेशन मार्क कैसे यूज होगा। दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज इन अ स्मॉल नंबर ऑफ टोटल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिकली। इसका यूसेज तो कम होता है वैसे, बट कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। व्हेन देयर इज अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन, मतलब ऑलरेडी कोटेशन में कोटेशन है तो सिंगल, जैसे कि साइन रेड
To swim in the restricted area, you must always wear an approved flotation device. ये यहाँ पे ये देखो ये सिंगल कोटेशन मार्क जो है ना ये हमने यूज किया है, मतलब कोटेशन यहाँ पे ऑलरेडी कोलन है, डबल कोटेशन मार्क है, सिंगल भी यूज किया. To denote technical terms in specialized fields. For example, the villi are responsible for the absorption of nutrients. हमारे इंटेस्टाइन में विलाय नाम का स्ट्रक्चर है तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. द विलाय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, चलिए फिर और सिंगल कोटेशन मार्क का यूज किया. ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सिंगल कोटेशन मार्क. ये वाला ये स्ट्रक्चर they are used to indicate a quotation within a quotation or to highlight a word or a phrase being discussed. Quote within a quote. It's like MG said, some people can't see softness without wanting to hurt it. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, हाईलाइटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस. द वर्ड कल्चर, देखो कल्चर नाम के वर्ड को हाईलाइट किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको डबल सिंगल कोटेशन में यूज कर दिया है. The word culture came from the Latin word cultura, which means cultivation or growing. Single quotation marks are more widely used in British English, while American English favors double quotation marks. British English favors single quote. ये आपको ध्यान में रखना. अमेरिकन इंग्लिश में जनरली क्या होता है, डबल कोटेशन मार्क यूज होता है और अमेरिकन में ज्यादातर सिंगल कोटेशन मार्क यूज होता है. अब देखते हैं डबल कोटेशन मार्क जो है वो कैसे यूज होता है. जो हमने अभी भी देखा था तो मैंने आपको बताया है कैसे वो यूज होता है. ठीक है, अब उसके बाद में गाइस पैरेंथेसिस जो है वो कैसे यूज होता है. दिस पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू ऐड सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट टू द इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरी. जैसे कि पैरेंथेसिस ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिवील एडिशनल इंफॉर्मेशन. इट ऑफन कैन बी रिप्लेस्ड बाय कॉमास विदाउट अफेक्टिंग द जनरल मीनिंग ऑफ द सेंटेन्स. पैरेंथेसिस जो आहे ना ते ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन म्हणजे एखादा महत्वाचा शब्द असेल वाक्यामध्ये त्याला हायलाइट करायचं असेल तर त्या शब्दाला आपण पैरेंथेसिस मध्ये वापरू शकतो. इसका एग्जांपल देखो, द टू सिस्टर्स जेनिफर एंड एलिसन. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पैरेंथेसिस, were trying to convince their parents of having a pet. You can check several sources on the given subject matter. See page 150. Quotation. Parenthesis. The Amazon River in South America is the longest river in the world. हमने क्या किया, parenthesis यहाँ पे यूज किया है. फिर आता है ब्रैकेट. Brackets are used to reveal additional information of a technical nature or comments left by an editor. Even if these details are omitted, the main concept still makes sense. मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी additional information को टेक्निकल चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप यूज करोगे ब्रैकेट. ये वाला जो है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये वाला ब्रैकेट है. डू दे मास एंड डिस्टेंस अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. डू दे, देखो मास एंड डिस्टेंस ये टेक्निकल चीजें है ना, इसको हमने ब्रैकेट में यूज किया. ड्राइविंग 150 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ब्रैकेट में, और 45 मिनट्स रिक्वायर गुड टेक्निकल कैरेक्टर. अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट, the hotel room cost approximately 1000 liter per night, about 135 years. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्रैकेट जो है वो यूज किया है, ये आपको ध्यान रखना. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं हाउ यू कैन यूज पैरेंथेसिस वर्सेस ब्रैकेट. ठीक है, तो अब हमारा टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कल के लेक्चर में जो रिमेनिंग इसका टॉपिक है वो देखेंगे. पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे और उसके बाद में जो वोकैबुलरी का पार्ट हमारा बचा था उसके बाद अप्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है इम्पोर्टेंट, तो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. मैंने अलग अलग सोर्सेज से इसका कंपाइलेशन किया है, तो इस पर हम क्या करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे दोस्तों. होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीबॉडी.